हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 29 श्लोक से आगे पढ़ना है। हमको नहीं पता कि हम 30 तक पहुंचेंगे, नहीं। जब आप समझ जाएंगे तो हम 30 पे जाएंगे, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। आपने मन के बारे में सुना था। मन वैकारिक अहंकार की में विकार आने से प्रकट होता है और उसका कार्य है संकल्प विकल्प। लेट देख लेते हैं क्या है, भूल जाते हैं सब कुछ ना। क्या था मन का काम? मुख्य रूप से संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभव। कामनाओं का उदय मन में होता है और वो होता है मन के संकल्प और विकल्प से। संकल्प मतलब विषय की जिज्ञासा, अर्थात विषय को ग्रहण करने की इच्छा, ये सामान्य। अब उसमें विशेष कल्प अर्थात कौन सा खाना है, कौन सा विषय भोगना है, किस प्रकार से भोगना है, ये इच्छा। कुछ देखना है, क्या देखना है? तो कुछ देखने की इच्छा आंख के रडार में आ गई। आंख नाक कान सब रडार की तरह काम कर रहे। क्या देखना है? पिक्चर देखनी है कि भगवान के विग्रह को देखना है कि भागवत को देखना है। आंख तो अलग अलग प्रकार से इनके हो सकती, ऐसे विकल्प। तुमने एक बहुत सुंदर शिक्षा ग्रहण करी थी कि इस संकल्प विकल्प से ही काम संभव है, अर्थात अन्यथा काम संभव नहीं है। वैसे देखिए इस काम का एक मिनट, ओके। अभी आवाज क्लियर है, लाउड है? इज इट ओके नाउ? बेटर? फाइन, ठीक है। हाँ, क्या बात कर रहे थे? हाँ, देखिए काम का आप दो प्रकार से अर्थ समझ सकते हैं। भगवान की सेवा की कामना भी तो कामना है। गुड सेंस में भी तो कामना होती है कि नहीं? एक तो काम है कि भाई अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, वो कामना है। वो भी उस अर्थ में भी आप डराइव करेंगे तो भाई काम को जीतना है तो संकल्प विकल्प उधर नहीं जाने चाहिए। और एक जनरल अर्थ में काम मतलब इच्छा। तो अब भगवान की सेवा का संकल्प होगा तो उसमें विकल्प भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारी सेवा के प्रारूप हैं और उस प्रकार से भगवान की सेवा की कामना संभव होगी। दिस इज वेरी वेरी नाइस। और इसमें आप चीज जोड़ दीजिएगा, संगात संजायते कामः। संग से व्यक्ति का कामना का उदय होता है, गुड सेंस में भी। गुड सेंस में साधु संग से भजन की स्पृहा होती है। अगर आपको याद हो, श्रद्धा, साधु संग, फिर भजनेषु स्पृहा। भजनेषु स्पृहा, साधु संग से संगात संजायते कामः। जिस चीज से कामना उदित होती है, क्या बोलूंगा आगे, उसी से वर्धित भी होती है, उसी से ही, नॉट अदरवाइज, नॉट अदरवाइज। ये बातें छूट जाती, बहुत कुछ बोलना होता है एक श्लोक पे। क्या सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? जिस भक्तों के संगत से आपके हृदय में भजन की स्पृहा, स्पृहा शब्द समझ पा रहे हैं ना आप? मैं उठूं सुबह और जप करूं, मैं भागवत पढ़ूं, इत्यादि इत्यादि। आप देखेंगे कि लोग प्रायः फोन या इसमें इतने उलझे रहते हैं कि भागवत उठाने की स्पृहा ही नहीं होती है। मुझे एक वक्त बोले कि हमने बहुत सारी किताबें भागवत की स्पॉन्सर कर दी, खुद भागवत की क्लास में आने की स्पृहा भी नहीं होती है। स्पृहा, कैन यू एग्जैक्टली कैच दैट वर्ड? तो स्पृहा होती है कामना, स्पृहा कामना एक ही बात है। कैसे होती है? संग से, साधु संग से ही भजन की स्पृहा होती है। और यानी कि इसके पीछे और क्या शब्द आ जाएंगे? अगर स्पृहा है, काम है, तो मतलब संकल्प विकल्प भी भगवान की सेवा के कैसे होंगे? साधु संग से ही होंगे। मैं सुबह उठूंगा, ये संकल्प है कि नहीं? ये यानी कि अगर क्लियरली समझ लिया जाए कि हमारे जीवन में हमें प्रगति क्या करनी है। श्रद्धा मतलब भगवान की स्पृहा, और साधु संग मतलब भगवान की सेवा की स्पृहा। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति में भगवान की सेवा की स्पृहा, और स्पृहा बढ़ती तो जा रही है जैसे जैसे हृदय का कचरा साफ हो रहा है। तो साधु संग जीरो, अर्थात वेदवादिनी, क्या मतलब होगा? रिजल्ट विल बी भजन की स्पृहा जीरो। शुरुआत में लगेगा कि नहीं, अभी तो जीरो नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके वो जीरो पे आ जाएगी। ये मैं ऐसे बोला भी हूं, आप देखिए, जिसने साधु संग कभी नहीं छोड़ा उसको तो अनुभव नहीं होगा लेकिन हम ये भी नहीं करेंगे छोड़ो, लेकिन छोड़ेंगे तो तुरंत देखेंगे कि स्पृहा डाउन होना शुरू हो गई। देखिए, जब हम लोग रोज भोजन करते रहते हैं बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना, और जब भोजन छोड़ देते हैं तब भी नॉर्मल लगता है।
तो एक भक्त का हमको बड़ा अच्छा डायलॉग लगा था, प्रभु जी पता ही नहीं चला कि गृहस्थ से गृहमेदी कब बन गए। पता चल गया तभी वापस भक्ति में आ रहे हैं, लेकिन दैट्स इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये मन के बारे में हमने सुना, अब हम लोग बुद्धि तत्व के बारे में सुनेंगे। ये बुद्धि तत्व कैसे होता है? राजसिक अहंकार से बुद्धि तत्व की प्राकट्य होता है, राजसिक अहंकार के परिवर्तन से, विकुर्वण मतलब परिवर्तन से, और उससे क्या क्या होता है और वो कैसे चित्त से डिफरेंट है, ये सब बातें भी हम सीखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। तेजसा तु विकुर्वाणा, तेजसा तु विकुर्वाणा, बुद्धि तत्वम अभूत सती, बुद्धितत्त्वम् अभूत् सति, द्रव्यस्फुरण विज्ञानम, द्रव्यस्फुरणविज्ञानम्, इंद्रियाणामनुग्रहः, इन्द्रियाणामनुग्रहः। तेजसा तु विकुर्वाणा, तेजसा तु विकुर्वाणा, बुद्धि तत्वम अभूत सती, बुद्धितत्त्वम् अभूत् सति, द्रव्यस्फुरण विज्ञानम, द्रव्यस्फुरणविज्ञानम्, इंद्रियाणामनुग्रहः, इन्द्रियाणामनुग्रहः। तेजसा तु विकुर्वाणा, तेजसा तु विकुर्वाणा, बुद्धितत्त्वम् अभूत् सति, बुद्धि तत्वम अभूत सती, द्रव्यस्फुरणविज्ञानम्, द्रव्यस्फुरण विज्ञानम, इन्द्रियाणामनुग्रहः। इंद्रियाणामनुग्रह। आपका माइक मैंने तेज किया हुआ है, थोड़ा सा दूर से बोलेगा, बाकी तो ठीक है। आप बोलिए, थोड़ा सा दूर से बोलेगा, इट्स ओके। बहुत दूर नहीं, जस्ट 2 और 3 इंचेस अवे। हाँ, तेजस नहीं इतना दूर नहीं, अपने हिसाब से देख लीजिए आवाज कितनी आ रही है। तेजसा तु विकुर्वाणा, तेजसा तु विकुर्वाणा, बुद्धितत्त्वम् अभूत् सति, बुद्धि तत्वम अभूत सती, द्रव्यस्फुरणविज्ञानम्, द्रव्यस्फुरण विज्ञानम, इन्द्रियाणामनुग्रहः। इंद्रियाणामनुग्रहः। ओह, म्यूट नहीं किया मैंने। अच्छा, ठीक है, ओके। हे सती, कौन सती? देवहूति। याद रहना चाहिए कौन किससे बात कर रहा है, कौन बोल रहा है हे सती? उनके पति बोल रहे हैं। पति कहाँ चले गए? पति का नाम गौतम ऋषि, और पति कहाँ चले गए? संन्यास ले लिया। नहीं, भगवान के भगवान के पास चले गए। अब ये नहीं पता कि जब भगवान के पास चले गए तभी ये बात हो रही है, उसके बाद बात हो रही है, वी डोंट नो दैट, लेकिन घर छोड़ दिया। हे सती, हे साध्वी, समझ पाओगे आप, आपका मन अभी पराठे बनाने में नहीं है। आप माला नहीं बना रही हो। ध्यान से सुन रही हैं? ओके। रजो, अच्छा एक बात तो हमको बार बार इसमें हंसी थी कि कोई माता जी यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती, ये माता जी लोगों के लिए नहीं है, क्या सृष्टि तत्व है। ये हम बड़ी प्रसन्नता हो रही, भगवान भी चुन करके माता जी को बोल रहा है ना। वो भी 10 बच्चे की माँ। कोई हाथ खड़ा के किसी 10 बच्चे हैं तो यहाँ एक आध दोगे, तो जो 10 बच्चे की माँ है उसको समझ में आ रहा है, जिसकी एक भी नहीं है या एक है तो उसको समझ में आना चाहिए ना, फ्री है ना। इज इट नॉट? तो खैर, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति में निर्धारण में सहायता करना। ये नहीं कहने कि निर्धारण करना, यानी कहने का मतलब है कि डायरेक्ट निर्धारण नहीं कर सकती, और इंद्रियों की सहायता करना। बेसिकली पॉइंट क्या है कि कोई भी तत्व सीधे बुद्धि नहीं ग्रहण करती है। इंद्रियां पहले उस विषय को पकड़ती हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग जा करके आपकी बुद्धि करती कि है क्या चीज। प्यास लगी आपको, तो चलिए प्यास लगी, संकल्प क्या है? पानी पीने का। लेकिन अब हम लोग जैसे यात्रा में हैं तो हम लोग देख रहे कहाँ लिखा है पानीय जल, बांग्ला पानी जल, पेय जल। फिर विचार करते हैं कि वाकई पेय जल है कि नहीं। ये सब आपकी बुद्धि से आप लोग कभी किए हैं कि नहीं किए? हाथ खड़ा करने की जरूरत है। अंडरस्टूड, इज इट नॉट? आप लोग चलिए, आप मान लीजिए हम मायापुर का स्मरण करके बोल रहे हैं, लेकिन आप चलिए आप ट्रेन की बात करते हैं, तो उधर स्टेशन पे खड़े हैं तो आपको प्यास लगी, तो पानी पीना है। तो पानी पीना है, ये संकल्प कहाँ उदित हुआ? मन में हुआ। ऑल्दो हम लोग इतना कॉन्शियस रहते नहीं, बट आप समझ लें कि मन में संकल्प उदित हुआ कि पानी पीना है। बुद्धि में नहीं हुआ, पानी में। पानी संकल्प कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है। तो कामना आ गई, पानी पीना है। अब विकल्प आपके पास 2 हैं, कौन सा पानी पीना है? जो नल वाला है वो फ्री है, और बिस्लेरी वाला पैसे में आ रहा है ना।
तो आप विचार करेंगे अच्छा तो नल वाले में तो हो सकता है कुछ कंटेमिनेशन हो, वायरस हो सकता है, तो ऐसा करते हैं थोड़ा पैसा खर्च करता हूँ, बिस्लरी वाली पानी पी लूँगा, भले समोसा खा लूँ बाहर। उधर ये इंटरेस्टिंग है कि जब समोसा बिकता है तो व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है, तब वो नहीं सोचता है कि इसमें ट्रांस फैट है, ये वाला कुछ नहीं सोचता, गप से खा गया। ये होता है कि नहीं? उस समय बुद्धि बोले अरे चुप पहले खा लो। हाँ, आप क्या बता रहे थे आप? तो आप देख रहे हैं कि बहुत बार मन बुद्धि को काम नहीं करने देता है ना, ओवरटेक करता है। बट नॉर्मली बुद्धि ये विवेक रखती है, तो बुद्धि प्रोसेस करती है कि वस्तु का ये गुण क्या है, ठीक है, अच्छी है, बुरी है, ये सब है ना सबके पास। इसलिए ये कहा ही नहीं जा सकता कि किसी के पास बुद्धि नहीं है अनलेस वो पागल हो बिल्कुल। अनपढ़ व्यक्ति के पास भी कुछ बुद्धि जरूर होती है कि नहीं? ओके, तो पहले ये हो गया, उसके बाद हम लोग अन्वय को देखे नहीं ना? हाँ, अन्वय देखते। सती हे साध्वी तू मतलब तब देखिए ये नहीं कुछ क्लियर हो रहा है कि ये एक साथ मतलब एक के बाद हो रहा है या एक साथ हो रहा है। हमने भी पढ़ा सात्विक अहंकार के विकार से मन की उत्पत्ति हुई। अब ये हमको नहीं सोचना चाहिए कि इसके बाद राजसिक अहंकार में विकृति हुई। इट कैन बी साइमल्टेनियस ऑल्सो, एक ही समय में सात्विक अहंकार, एक ही समय में राजसिक अहंकार का विकरण मतलब विकार आ रहा है। ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है कि एक के बाद एक हो रहा है। हो भी सकता है एक के बाद एक हो, या हो सकता है एक साथ हो, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट इसमें लिखा है तब तो तभी मान लेते हैं। तेजसात तेजस अहंकार से विकुर्वाणात विकार होने पर बुद्धि तत्वम अभूत बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। अनुग्रह जिसकी सहायता से जिस बुद्धि की सहायता से इंद्रियाणाम इंद्रियों के द्वारा द्रव्य विज्ञानम स्फुरन पदार्थों का ज्ञान यानी विशेष ज्ञान प्रकाशित होता है। मेरे लिए अच्छी हैं, बुरी हैं, क्या है उनका स्वरूप, वो सारा विचार बुद्धि करती है। ठीक है, आपने कभी डांट खाई होगी मम्मी पापा से, तो बस बुद्धि नहीं ही कार्य कर रहे हो। किसी ने नहीं खाई जरा हाथ खड़ा करें, कोई यहाँ आइंस्टीन पैदा हुआ हो, कभी डांट नहीं खाई तो बुद्धि नहीं, तो इस्कॉन में ज्वाइन कर लिए, जवानी में भजन कर रहे हो, बुद्धि नहीं तुम्हारे पास। अच्छा, ये किसी ने नहीं सुनाई अब तक। अरे हमारी उम्र में आओ तो करते, जबकि आप तो नहीं कर रहे अपनी उम्र में आकर, लेकिन ये तो सबने सुना होगा। ऐसा कौन व्यक्ति जब तक द्रवित प्रभु आप कभी नहीं कहा गया ये, अरे अभी तो तुम जवान हो भाई, अभी कहाँ भजन कर रहे हो? तो मतलब ये तो चलता है, इज इट नॉट? दैट इज नॉर्मल ना। तो खैर, रामेश्वरी माता जी अभी तक आया आपके पास ये कमेंट आया कि बुद्धि तुम्हारी खराब हो गई, भक्ति कर रही हो? आ गया है तो ये अनुमोदन कर रहे हैं, ठीक है। रामराज प्रभु आपको कभी बोला गया ऐसे घर में? कभी नहीं बोला गया? अरे हाँ, हल्के से बोल रहे हैं। अरे बोला जाता है ये। मुझे याद है पिताजी हमारे सब जिंदा थे, लखनऊ में थे, मैं था और आकाश प्रभु में सामने बैठे हुए थे, उस मेरे स्टूडेंट हैं थे एटलीस्ट। तो मेरे पापा मेरे सामने ही बैठे डाइनिंग टेबल कर रहे हैं, देखो ये तो पागल हो गया है, तुमको भी पागल कर देगा, बच जाओ तुम इससे। एब्सोल्यूट कि हमारी बुद्धि डिस्टर्ब हो गई है, क्लियर, ऐसा वो मानते हैं, जानते तो नहीं है। तो मतलब हम लोग को विवेक नहीं रह गया है कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या सही है, ये गलत, उसका निर्णय हमको नहीं है, ये वो कहना सोचते हैं। तो एटलीस्ट ये तो मानते हैं सब लोग कि ये समाज में लोगों को पता है कि सही और गलत का विवेक बुद्धि के द्वारा होता है। ओके, तो ये वैसा मानते हैं, यद्यपि उनके पास विवेक नहीं होता है, बट ये मानते हैं कि बुद्धि के द्वारा सही गलत का निर्णय होता है। तेजसात तु विकुर्वाणात्, तेजस यानी राजसिक अहंकार के विकार से बुद्धि तत्व अभूत सती, बुद्धि तत्व प्रकट हुआ। सती मतलब हे सती माता देवहूति। द्रव्य स्फुरण विज्ञानम, द्रव्य यानी पदार्थ के विज्ञान का स्फुरण होता है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? इसका नाम क्या है? इसे क्या काम करता है? ये सारी चीजें बुद्धि प्रोसेस करती है। बेसिकली प्रोसेसिंग वर्क, जो इंफॉर्मेशन, जो इनपुट इंद्रियां दे देती हैं, उसके बाद बुद्धि उसकी प्रोसेसिंग करती है। कभी आप लोग के संग ऐसा हुआ है कि सुबह उठे और कुछ सेकंड के बाद बुद्धि एक्टिवेट हुई? कभी हुआ है ऐसा? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं बाली में था और वो नेचुरली टूथपेस्ट करते तो देखा कि एकदम से कोई अंदर से बोला, अरे ये शेविंग क्रीम है। ओह अच्छा, ठीक है। कभी आप लोग से हुआ, यू जस्ट गेट, इंग्लिश में कहते हैं स्पेस्ड आउट, मतलब बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही होती कि क्या क्या सही है। स्पेशली बुखार हो जाता है, यू फील, इंग्लिश में कहते हैं डेलिरियम, मतलब चक्कर सा आ रहा होता है, कुछ
हेजी सा रहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो सब बुद्धि, वो आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि वस्तु में है क्या। अगर बहुत तबीयत खराब हो जाती है, बुद्धि थोड़ी भ्रष्ट हो जाती है, तो वैसा होता है। ठीक है। इंद्रिया नाम अनुग्रह समझ में आ रहा है। इंद्रियां अपने आप ये निर्णय नहीं कर सकती कि वस्तु क्या है। देखिए प्रोसेस इतना फास्ट है कि आपको लगता है कि सब एक साथ हो रहा है। जैसे अब यहाँ मेरा वीडियो बन रहा है, आप लोग के पास पहुंच रहा है, उसमें कितने सारे प्रोसेस हैं। वो एक आप अगर आप जानते हैं कंट्रोल और डिलीट करेंगे तो टास्क मैनेजर आ जाता है। देखिए कितने प्रोसेस चल रहे होते हैं पीछे। आप लोग समझ रहे हैं इस उदाहरण को। वो ये प्रोसेस यहाँ पे समझाया जाएगा तो आप लोगों को नहीं, ये तो तुरंत हो रहा है, मैंने देखा ये ग्लास है। नहीं नहीं, आंखें देखती हैं, फिर उसके बाद बुद्धि प्रोसेस करती है, इस ग्लास में तो दवा पी थी, इस ग्लास में पानी पीना है, मतलब विवेक रहता है कि नहीं। तो ये सब बातें बुद्धि के द्वारा होती हैं। स्फुरण समझ रहे हैं, ये दैट नॉलेज बिकम्स मैनिफेस्ट कि है क्या चीज, ये सब बुद्धि के द्वारा होता है। हम लोग को भोग कराने के लिए कितनी पंगे वाली चीजें कर रखी हैं, बुद्धि, मन, अहंकार, ये वो, इस सब की कोई जरूरत नहीं है आध्यात्मिक जगत में। अलग से यू हैव इट इन बिल्ट। भावार्थ दीपिका। अच्छा भाई, सब लोग बुद्धि लेके आए हैं ना अपने साथ में। अब बुद्धि को अगर बाथरूम में छोड़ दिया या पराठे पका रही बुद्धि, तो ये अब समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ब्रिंग योर इंटेलिजेंस हियर। बुद्धि की उत्पत्ति पूर्वक उसका लक्षण, त्याज, सात इत्यादि 2 श्लोकों द्वारा करते हैं। तो ये तो थीम आपको समझ में आ रही है। हर तत्व कैसे उत्पन्न हुआ और उसका कार्य कैसे है, वो सब बताया जाएगा। हे सती अर्थात हे साध्वी माता देवहूति, साधु हैं आप समझ जाएंगी। बुद्धि तत्व की चित्त से भिन्नता बतलाने के लिए बुद्धि को द्रव्यों के स्फुरण रूप विज्ञान कहा गया है। हमारे राजेश नौटियाल प्रभु का एक ऑब्जेक्शन था कि चित्त भी महतत्व है और बुद्धि को भी हमने कई बार बोला है महतत्व है, तो दोनों में भेद क्या है। वैसे तो सब कुछ महतत्व है। महतत्व सब कुछ आया तो एवरीथिंग इज महतत्व। लेकिन इनका प्रश्न ये है, जिस तरह से कि आटे से ही पकौड़ा बना और आटे से ही पूड़ी है, दोनों में अंतर क्या है, यही अर्थ है एक्चुअली, है ना, यही बात है। पूड़ी भी आटे से आई, पराठा भी आटे से आया था, इन दोनों में अंतर है कि नहीं। तो फंक्शनैलिटी में अंतर है ना। मैं कहूँ आज पूड़ी बनी है और मैं कहूँ पराठा बना, एक ही बात है। बना आटे से ही है, बना तेल से ही है, अग्रीड। उसमें अग्नि भी उसी प्रकार से है, लेकिन अंतर है। तो अंतर क्या है जरा देखते हैं। चित्त का कार्य केवल अनुसंधान है, बुद्धि उससे भिन्न है, इसको बताने के लिए कहा गया है द्रव्य स्फुरण रूप विज्ञानमिति। देखिए ये नोट थोड़ा अलग प्रकार का है, ये नोट मेरा नहीं है, ये शिला राधा रमण दीपिनी कृत व्याख्या है। भावार्थ दीपिनी, दीपिनी प्रकाश मतलब दीपिका, भावार्थ दीपिका जो श्रीधर स्वामी की है, उसी को और टीका करी गई है एक अन्य आचार्य के द्वारा। तो इसलिए मैं इसको मिला के रख दिया कि भाई समझ में आ जाए कि श्रीधर स्वामी कहना क्या चाहते हैं। ये बात बड़ी मजेदार है। इस ग्लास से मैं पानी पी रहा हूं, ये डेमो नहीं, मुझे प्यास लग भी रही है, ठीक है। तो अब पानी मैं पी रहा हूं, इस ग्लास को भी मालूम है, इसको अनुसंधान है कि मैं पानी पी रहा हूं। तो आप देखिए जो चित्त है वो किस में फिट किया गया है, जीवात्मा में, जीवात्मा के मतलब शरीर में दिया है। तो चित्त के द्वारा अनुसंधान, दैट मीन्स अवेयरनेस होती है कि कुछ है, लेकिन वो क्या है वो बुद्धि के द्वारा समझ में आता है। अंतर समझे। यही हो जाएगा कि अभी आप लोग को लगा कि मैं कुछ बोला, ये चित्त के द्वारा हुआ, और अगर समझ में आए कि क्या बोला तो वो बुद्धि के द्वारा होगा। अच्छा ये बता दीजिए कि नहीं होता क्लास में। मैं बता रहा हूं ये क्लास बहुत ही सूक्ष्म होने वाली हो रही है। मैं कुछ बोल रहा हूं, ये तो सबको अनुसंधान है कि ये भी नहीं अनुसंधान है। दिव्य वृंदारण्य प्रभु, मैं बोल रहा हूं ना कुछ, तो जो बोला जा रहा है, कुछ शब्द हो रहा है, ये इसकी अवेयरनेस की हो रही है, कुछ आवाज हो रही है, ये चित्त के द्वारा हो रहा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, सही गलत, वो सब का जो स्फुरण है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो बुद्धि के द्वारा हो रहा है। राजेश प्रभु को इनका प्रश्न था, आपका उत्तर हुआ कि नहीं हुआ, संतुष्ट हुए कि नहीं? माइक दीजिए, समझे आप कुछ। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अच्छा ये बताइए, माइक लीजिए, अभी आपके प्रश्न से आपका उत्तर हो जाएगा। माइक लीजिए, परेशान नहीं करेंगे, प्रॉमिस नहीं, आज परेशान नहीं करेंगे।
कल क्यों नहीं बोलते? मैंने कुछ बोला तो ये कैसे मालूम चला आपको? क्योंकि कानों ने रजिस्टर किया कुछ, पर बस बुद्धि ये- ने रजिस्टर नहीं किया। ना, ये वेरी गुड, आप समझ गई आप। बुद्धि ने रजिस्टर नहीं किया, लेकिन किसी ने रजिस्टर किया कि कुछ हुआ, कुछ तो बोले। ये होता है ना। अब समझने वाला कार्य बुद्धि करती है कि क्या बोले क्या नहीं बोले। जैसे आज वो प्रभु जी का नाम था आनंद वर्धन, अमन वर्धन, क्या नाम है, अमन वर्धन प्रभु आए थे, लड्डू लेके आए थे, परसों आए थे, कब आए थे भूल रहे हैं, हमको अनुसंधान नहीं रहता दिन का, लेकिन ओके लेट्स से परसों आए थे, तो लड्डू दे के गए। तो ये सुबह बोली मेरे को लड्डू खाने के लिए। मुझे कुछ, मैं आई डिड नॉट हियर, मैं कुछ सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग अबाउट द श्लोका लाइक दैट। मुझे कुछ भी पता नहीं कि उन्होंने सुबह मुझसे पूछा। अब मैं शाम को बोला कि कुछ मीठा है, तो कहती है हाँ है लड्डू, आपको बोला तो था, आपने बोला था। तो उस समय मेरा चित्त भी कहीं और था, इसलिए मुझे ये बिल्कुल अनुसंधान नहीं था कि लड्डू के लिए पूछा था। क्या आप लोगों के संग ऐसा कभी नहीं हुआ है? अब ये नहीं हुआ तो फिर तो आप पता नहीं कौन से दुनिया में है, कि चित्त कहीं और है और कुछ बोल गए आए। कालिया कृष्ण प्रभु कभी नहीं हुआ ऐसा आपके साथ? किसी के संग ये कभी नहीं हुआ है कि आपने बाह्य अनुसंधान ही नहीं, कुछ और सोच रहे हैं और बाहर क्या हो गया पता ही नहीं चला। जैसे एक बार हम थोड़ा सा ट्रिक लगाई थी कि भाई सब्जी एकदम स्लो हीट पे चला देंगे, अपना पकती रहेगी, अपना बाकी सेवा कर लेंगे। बाद में अनुसंधान ही नहीं रहा उसमें भी वो जली नहीं, लेकिन मतलब टेंडिंग टुवर्ड्स दैट पकने के बाद सूख गई पूरी। तो कहीं चित्त इस समय बताइए, अगर आप पूरी मन से पूरी एकाग्रता से नहीं सुन रहे, आवाज तो सबको सुनाई पड़ रही है, लेकिन चित्त कहीं और चला जाता है, तो रजिस्टर ही नहीं करते। पहले चित्त का फंक्शन तो समझ लीजिए। अनुसंधान, एक शब्द है अनुसंधान, आचार्य ने दूसरा शब्द यूज किया है ग्रहण मात्र, कैच कैच कैच। तो जो कैचिंग पावर है वो है चित्त के द्वारा। सबको समझ में आ गया? चित्त लगाकर सुनिए, मतलब क्या सुनिए तो सही कि क्या बोला जा रहा है। आप लोगों को कुछ करना पड़ रहा है कि नहीं? मान लो मन कहीं और जा रहा है, या चित्त, एग्जैक्टली यूज द वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड चित्त कहीं और जा रहा है, तो फिर चित्त को उधर लगाते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं। नहीं भी समझ में आ रहा है तो सुनने का तो प्रयास कर रहे हैं, और जब समझ में आने लगा तो बुद्धि। तो चित्त से समझ में नहीं आता है, चित्त केवल ग्रहण करने का कार्य करता है। इसलिए कह रहे हैं चित्त का कार्य केवल अनुसंधान है, बुद्धि उससे भिन्न है। इसको बताने के लिए कहा गया है द्रव्य स्फुरण रूप विज्ञानमिति। अभी आपको और परेशान करेंगे, घबराइए मत, अभी तो शुरू किया है। नेक्स्ट, उसकी सविकल्प ज्ञान में अति व्याप्ति को दूर करने के लिए इंद्रियों को अनुग्राहक कहा गया है। अब पहले पूरा पढ़ेंगे फिर समझते हैं। नोट, सविकल्प ज्ञान क्या होता है? जिसमें नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि का विचार हो। जैसे नाम है गाय, जाति है पशु, गुण है श्वेत, और क्रिया है चल रही है। क्या इस तरह से कभी आपने गाय को देखा है? बल्कि और भी आप बोल देते होंगे कि ये साहिवाल है। वेदवादी को गाय बड़ी पसंद है, हाँ वो साहिवाल गाय शी लव्स इट, वेरी गुड। तो ये कभी आपने वेदवादी नहीं कहा, देख करा गाय को देखा, फिर उसके बाद गाय है, फिर बछड़ा है कि बछड़ी है, वो सारा कुछ अपने प्रोसेस करते हैं कि नहीं करते? इतना फास्ट होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इसे कहते हैं सविकल्प ज्ञान, जिसमें उस ज्ञान में मल्टीपल ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शन है? नाम क्या है इसका? गाय है। जाति क्या है? पशु है। गुण क्या है? श्वेत है, काली है, भूरी है, जो कुछ भी है। और क्रिया चल रही है कि बैठी है कि कुछ भी है। ये सविकल्प ज्ञान है। तो सविकल्प ज्ञान में इंद्रियां पहले वस्तु को ग्रहण करती हैं, फिर बुद्धि उसका निर्णय करती है। ऐसा नहीं है कि सविकल्प ज्ञान को बुद्धि सीधे ही ग्रहण कर लेती, उसमें वह इंद्रियों की सहायता करती है। ये कह रहे हैं। इंद्रियों ने किसी रूप को देखा, तो फिर उसके बाद प्रोसेसिंग चालू हुई ना बुद्धि की, डेटा आ गया, आपने केवल एक फॉर्म को देखा। कैन यू दोनों प्रोसेस को अलग कर सकते हैं? आंखों ने कुछ देखा, उसके बाद उस डेटा की क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग, आजकल एक फील्ड है उसकी, डेटा प्रोसेसिंग होती है। कल कृष्ण आप भी इसी फील्ड में थे क्या? डेटा प्रोसेसिंग में, डेटा एनालिसिस, कि ये है क्या चीज। माइंड नहीं भाई साहब,
मतलब वेदवाद नहीं, नॉट भाई साहब, वेदवाद नहीं, बुद्धि बुद्धि। अच्छा, अभी आप लोग हंसे ना, मैं अपनी पत्नी को भाई साहब बोल दिया, तो अब आप लोग नहीं भाई साहब पत्नी को बोल रहे हैं, तो आपकी बुद्धि काम करी तब ना हंसे। कभी जोक, हमने जोक मारने के लिए नहीं बोला था, लाइक स्पॉन्टेनियसली बोला, बाद में आपको ह्यूमर समझ में आया कि नहीं, क्या अपनी पत्नी को भाई साहब बोल रहे हैं, मतलब जस्ट नॉर्मल वे में बोल गया। क्या कुछ समझ रहे हैं बात? ये प्रोसेस देखिए आप। जैसे मैंने पहली बार ड्रैगन फ्रूट देखा था, तो ऐसे मेरी बहू है, ये क्या है? या आप कभी मायापुर जाएं तो वहां पे ऐसे भक्त हेमावती माता जी और क्या नाम है, श्याम गोपीनाथ प्रभु, वो बंगाल के आइटम ऐसे खिलाते हैं, पहले आप देख के समझ नहीं पाते इसके विकल्प कौन से हैं। आप में से आपने कभी खाया केले के तने की पत्ती सब्जी? बेचारे नॉर्थ इंडिया राजमा चोला में बसे हुए हैं। हाँ, बनाना के फूल की सब्जी। हाय हाय, अरे आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपको, मुझे पता आपने खाया है, इसलिए मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ। प्रिय शर्मा माता जी तो जरूर, इनको बहुत प्रिय सब्जी, प्रिय शर्मा माता जी को केले के तने की सब्जी तो बड़ी पसंद होगी। अब आप ये बताओ, प्रिय शर्मा माता जी, आप विचार कीजिए कि केले का तना देखा है क्या नहीं आपने? केले का पेड़ देखा हो, कभी सोची कि इसका सब्जी बनेगी? तो केले के तने, केले के पत्ते, पेड़ को देख के आप कभी सोचेंगे, कभी मन में आपको ये आएगा कि ये खाने की चीज भी है तना? और बड़ा टेस्टी बनता है। या फिर उसका फूल देख करके, फूल तो बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा फूल, लेकिन फूल देख के आप ये सोचेंगे इसमें केले कब आएंगे? दैट मच विल थिंक, बट ये कभी नहीं सोचेंगे तो सब्जी के लिए बड़ा अच्छा बनाएंगे। लेकिन अब कोई बंगाली भक्त होगा, अरे वाह। सो यू सी, हर एक की, आपने एक ही चीज देखी कि नहीं देखी, वही केले का पेड़ देखा, लेकिन अब बुद्धि का अंतर हो गया तो उसकी प्रोसेसिंग अलग होगी कि नहीं? क्या मैं समझा पा रहा हूं राधारमण प्रभु? केले के, आपने खाया कभी केले के तने की सब्जी? नहीं खाई, तो आपके मन में वो केले का पेड़ आप भी देखे हैं, है कि नहीं? कभी इस तरह से मन में आया कि अब इसका तना मिलेगा तो हम, आई कैन ईट इट ऑल्सो? नहीं। आपको एक और मैं एग्जाम्पल दूं, अगर आप मंडी में जाइए, कुछ अजीब सी सब्जियां हो, तो आप पूछते हैं इसका क्या होता है? यानी कि इंद्रियों ने देखा, सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन आप प्रश्न करो कि इसका क्या होता है, तो उसके बाद आप सुनेंगे तो फिर आपकी बुद्धि प्रोसेस करेगी, अच्छा इसका ये होता है। वो कंकोड़ा बोलते हैं, खाया आपने कंकोड़ा? इट इज, मतलब देखने में करेले जैसे लगता है, लेकिन इट इज वेरी हेल्दी। हाँ, बीज वाला नहीं, करेला नहीं प्रभु जी, कंकोड़ा एक अलग चीज। हाँ हाँ, वो प्रोटीन से भरा हुआ गोल गोल सा होता है। हमने पहली बार जिंदगी में देखा है यहाँ पे। मंदिर में तो आलू ही चलता है, आलू पहचानते थे। क्यों करना में थोड़ा आलू, आलू बादशाह है, तो बुद्धि उससे बाहर जाती ही नहीं। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मैंने अभी और एग्जाम्पल कैसे दूंगा? कोई ऐसी चीज होनी चाहिए आप उसे समझ ना सको। सब कुछ समझते हैं लोग। हाँ, ये अच्छा है, ये क्या है, ये क्या है, कोई गैस? अब आप देखो, अच्छा मिल गया, ये सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? पहले आंखें सब देख रही हैं, तो निशा माता जी को माइक दे, चलिए देखते हैं कौन जानता है ये क्या है। वहां से शुरू कीजिए और पास कीजिए। पता नहीं। नहीं पता, आंख देख रही है, ओके, आप बताइए। श्यामली माता जी के लिए मे बी क्या होता? नहीं पता, इनको भी नहीं पता, इधर पापा को पता होगा। और कुकर। हाँ, कुकर, कौन सा कुकर? इलेक्ट्रिक कुकर। चलो तार दिख रहा है, चलिए तार भी दिखा दिया मैंने, इलेक्ट्रिक कुकर, हाँ ठीक है, कुकर बोल रहे हैं। और अब आप देखिए, जब मैंने क्वेश्चन किया तो आपने जो पहली चीज देखी, और उसके बाद आप सोचना शुरू करिए क्या हो सकता है, और ये काम बुद्धि कर रही है, क्या हो सकता है, व्हाट कैन पॉसिबली इट बी। ठीक है। अब पापा को नहीं पता तो अनंत को तो मुश्किल ही पता आपको? नहीं, हाथ खड़ा कर दिए। लेट्स सी हु समवन कैन गेस। श्री लक्ष्मी माता जी, ह्यूमिडिफायर। इसमें से स्टीम निकल रही है, वाह, दैट्स अ गुड गेस। हाँ, राधारमण प्रभु, इलेक्ट्रिक से चलने वाला कोई है? इलेक्ट्रिक चले हुआ तो ठीक है, इलेक्ट्रिक चले हुए बहुत सारी चीज होती है, ये क्या चीज है? बोला गया था राइस कुकर। हाँ, तो ये माने सही, तुक्का मार दिए, उनको मैंने बता दिया था इसलिए। ये राधा शर्मा माता जी कहती है मसाजर। आपको मसाजर लग रहा है, दिमाग मसाज करने के लिए। तो देखिए, ये दही मेकर है, सिंपल। इसमें थोड़ा हीट बनी रहती है, इसमें डाल दीजिए दूध और उसका जामन डाल दीजिए। तो अब आप समझ रहे, अगली बार आपकी बुद्धि क्योंकि सुन ली है,
तो प्रोसेस करना शुरू कर देगी कि भाई ये देखते हाँ ये दही मेकर है। अब सोचिए कि अगर मैं कह देता आपको कि जाओ मेरे रूम में ढूंढ के लाओ दही मेकर कहाँ है, तो दिमाग का दही बन जाता है कि दही सामने भी रहेगी वस्तु लेकिन नहीं। तो आप समझ पा रहे हैं कि बुद्धि की हेल्प चाहिए। बुद्धि को ऑब्वियसली डेटा प्रोसेसिंग भी प्रीवियस डेटा के हिसाब से होता है, बट बुद्धि के द्वारा डेटा प्रोसेस होता है। ये मैं समझा पाया आप लोगों को? तो सविकल्प ज्ञान में इंद्रियों की सहायता भी होती है। भाई आप देखे ही नहीं होते तो क्या बोलते कि क्या है क्या नहीं है। सविकल्प ज्ञान में ये इंद्रियों का अनुग्राहक है। जिसमें हमें ज्ञान नहीं हो उसको बुद्धि प्रोसेस नहीं कर पाएगी। नहीं करेगी, अभी कर रहे करी तो है। कोई मसादर बोला, कोई क्या कुकर बोला कुछ वो पुराने डेटा से मैच करके, इट्स लाइक ट्रेनिंग योर मॉडल, ट्रेनिंग योर इंटेलिजेंस मॉडल। जो आपने अभी तक अनुभव किया है उसके अनुसार उसको आप मैच करने का प्रयास कर रहे हो। अब आपके नए डेटा में वो चला गया, अगली बार देख के समझ जाएंगे इसका चाहिए है। बट मैं खाली इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी इंद्रियों ने देखा और चित्त ने ये अनुसंधान किया कि कुछ है, बस इतना अनुसंधान किया। नाउ दैट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज ये भाई साहब को नहीं पता है कि मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं। आई होप इट्स वेरी क्लियर। इट्स ए डेड मैटर। डेड मैटर से अंतर करने के लिए आपको समझना होगा कि चित्त मतलब अनुग्राहक क्षमता, लेकिन अब वो ये निर्णय नहीं करेगा कि वो क्या चीज है। प्रश्न किसी का है? किसी की इंद्रियां कार्य नहीं कर रही हो तो चित्त भी कार्य नहीं करेगा। जिसे कोई अंधा हो तो उसका चित्त कैसे कार्य करेगा? क्या ये सही है? अच्छा, तो अंधे व्यक्ति को क्या ये अनुसंधान नहीं रहता कि कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा? अब बताइए भाई, एक इंद्रिय डिस्टर्ब है तो उसको यह तो नहीं समझ में आएगा कुछ सामने दृश्य है, दैट्स ऑल राइट, लेकिन क्या सारी इंद्रियां उसकी डिस्टर्ब हैं? ऐसा भी कोई जीव है, आपको मतलब जीव से मतलब मनुष्य है क्या जिसकी सारी इंद्रियां डिस्टर्ब? ऐसा है कोई कि हाथ भी कटे हो, आंख भी ना हो, कान भी ना हो, नाक भी ना हो, जीभ भी सब काट, तो स्किन तो रहेगी ना, हीट तो महसूस करेगा ना। तो एक इंद्रिय से नहीं अनुभव हो रहा है लेकिन अन्य चीज तो अनुभव हो रही है कि नहीं? इज इट सिंकिंग? ओके, तो ये सविकल्प हो गया। सविकल्प ज्ञान में इंद्रियां पहले वस्तु को ग्रहण करती हैं, फिर बुद्धि उसका निर्णय करती है। और अगर नहीं करती है तो फिर बुद्धि सोचती है चलो मैं इसके बारे में मालूम कैसे करूं। ये करते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं समझ में आया तो गूगल बाबा से पूछते हैं या और अपने बाबा जी से पूछते हैं, वट एवर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये तो आपने प्रैक्टिकल करते हुए कोई मशीन मंगवाई ऑनलाइन, उसके बाद नहीं समझ में आया तो ट्यूटोरियल पहले से देख लिया। मैंने एक माइक मंगाया, ट्यूटोरियल पहले से देख लिया उसका, मैंने कहा हाँ ये अच्छा है, इट विल हेल्प, महाराज की क्लास है उसके लिए मुझे चाहिए था। इट्स नेचुरल ना, नहीं पता है कैसे काम करना है तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा वहाँ प्रोसेस कर लेते हैं कि कैसे जानना है। आई थिंक दिस इज वेरी कॉमन थिंग। इस प्रकार इंद्रियों की सहायता से बुद्धि की पहचान होती है। समझी बात? इंद्रियों ने ग्रहण किया, फिर अगर आप समझ गए कि वो चीज क्या है, कुछ तो निर्णय कर रहे हैं, इसका मतलब है बुद्धि है। देखिए जैसे इसी चीज को एक छिपकली भी देखेगी, लेकिन अब उसकी बुद्धि है ही नहीं कि वो समझे कि है क्या चीज। एटलीस्ट इस लेवल की तो नहीं है। इज इट सिंकिंग? मक्खी भी जगह जगह घूमेगी लेकिन वो बिल्कुल, उसके पास भी बुद्धि है, मच्छर के पास भी है बुद्धि, मक्खी के पास भी, लेकिन वो बुद्धि इस तरह से नहीं ग्रहण करेगी। बट डेफिनेटली उनके पास भी उनके लेवल की बुद्धि है जो उनके कान भर की हो, मतलब वट एवर दे नीड टू लर्न। आपने कभी देखा है उसको छिपकली को शिकार करते हुए? सो इंटेलिजेंट, ऐसे खड़ी रहेगी, इसलिए लग रहा है ध्यान में है, बिल्कुल समाधिस्थ, हिलेगी भी नहीं और गप से उसको खा जाती है, मतलब कीड़े को। आई हैव सीन दैट। तो ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस नहीं, उसके काम की इंटेलिजेंस है उसके पास। ऐसा नहीं कि बुद्धि सीधे ही सविकल्प ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। सविकल्प ज्ञान समझ में आ रहा है? और उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करती है? पहले इंद्रियां पकड़ेंगी, फिर बुद्धि उसको प्रोसेस करती है। ठीक है। निर्विकल्प ज्ञान में अति व्याप्ति को रोकने के लिए इंद्रियों का नियामक बुद्धि को कहा गया है। ये क्या है भाई? ये थोड़ा समझने में कठिनाई हो सकती है। लेट्स सी। नोट, निर्विकल्प ज्ञान जो नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि नहीं होते हैं, इसमें वे मन की सहायक होती है।
अभी सब क्या है देखते हैं। अस्ति ही आलोचितम ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पकम बालमूकादि विज्ञान सदृशम शुद्ध वस्तुजम। सबसे पहले जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्प होता है, वह बच्चे या गूंगे के ज्ञान जैसा होता है जो केवल वस्तु के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे अभी आपने हमारे मसाजर को देखा या नहीं देखा, मतलब कोई वस्तु दिखी तो उधर कोई विकल्प नहीं बने, है बस वो उस वस्तु के द्वारा प्रकट हो गया, क्योंकि वो वस्तु है। आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज इज कि वो है, वो क्या है, वो क्या काम करती है, वो सब सविकल्प ज्ञान में आ जाएगा। मन के द्वारा इतनी पकड़ हो जाती है कि वो है और वो उस वस्तु से ही उत्पन्न, भाई वस्तु है तब ना वो ज्ञान होगा, लेकिन उसका नाम, रूप, जाति, गुण, क्रिया वो सब प्रकट जब नहीं होगा तो उसे निर्विकल्प कहेंगे। समझ में आया आपको? आप ये बताइए कि जब मैंने ये आपको पहली बार दिखाया था तो आपको पता था इसका नाम क्या है? रूप चलो एक तरह से दिख गया, लेकिन उससे पहले की भी स्थिति रूप वाली भी नहीं, बस वस्तु है, दैट अवेयरनेस। उस बड़ा मुश्किल है बात समझना, कि आभास कह सकते हैं, अनुसंधान भी कह सकते हैं, वो हाँ नहीं, लिमिटेशन नहीं, वो वस्तु है, उसको निर्विकल्प कह रहे हैं। जैसे आप देखो कि छोटे बच्चे को, या आप अपने बचपन को स्मरण कर सके तो बहुत सारी चीजों का आपको कुछ बोध नहीं होता है, बस इतना है कि वो है, उसके विकल्प पे विचार नहीं कर पाते हैं। ये तो समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बचपन की याद किसको है, लेकिन कुछ तो याद होता होगा ना, ऐसे देख रहे हैं दुनिया को। योर वर्ल्ड व्यू इज वेरी डिफरेंट एज अ चाइल्ड। किसी को कुछ भी समझ में आई बात, ये थोड़ा सा आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, वही छोटा बस्ता लेकर के। जस्ट लाइक अब मैं अपनी टीचर्स को देखता हूँ तो अब समझ में आता है कितने ज्ञान में है, यू नो। इवन नाउ दे हैव नोन, दे आर जस्ट सिंपल हाउसवाइफ्स। हाउसवाइफ भी सिंपल माता जी लोग होते जब वो पढ़ाते थे उस टाइम, क्या लेते रही तो बहुत ज्ञानी है। अच्छा बताओ, हम गलत बोल रहे हैं, हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे पूछो कि अभी गीता का कुछ ज्ञान उनके पास है तो कुछ है, वही रोटी पकाना, दाल चावल, मतलब नाउ आई सी कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कितने अज्ञान में है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, दे डोंट हैव एनी नॉलेज। पता नहीं आप लोग मेरी बात से रिलेट, मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम महसूस कर पा रहे हैं कि जो माता जी लोग बच्चों को पढ़ाते हैं वही सब भाई ए खड़े हो जाओ, ये हो जाओ, चीखती रहती हैं। उनके पास क्या गीता का ज्ञान है? भाई कोई टीचर हो तो हमको बुरा नहीं माने, लेकिन ये आजकल पिटाई अलाउड नहीं है, लेकिन ये है ना, उनसे पूछो अब आत्मा है, देह है, क्या है? कुछ नहीं। लेकिन बचपन में तो एकदम छोटे हो जाओ, बिल्कुल लाइक लेट्स से 5 महीने या 6 महीने के, उस वक्त बच्चे को क्या बोध होता है, तो उसके जैसा बोल रहे हैं। ये चीज समझना थोड़ा सा ये है, मतलब टेढ़ा है कि कोई वस्तु है, बस उस वस्तु से वो ज्ञान प्रकट हो गया, क्योंकि है इसलिए, तो वहां पर मन की सहायता करती है बुद्धि, कोई कुछ है, ठीक है। उसके बाद ततः कुछ है, उसके बाद विचार करते हैं। अरे तूने देखा ये होता है कि नहीं? नोटिस, दैट इज द वर्ड आई वांटेड टू हियर, नोटिस। जब आप कुछ चीज नोटिस करते हो, उसका कुछ वर्णन नहीं कर रहे होते हैं, जब जैसे उसको आप नोटिस करते हैं तो वो आप कह सकते हो निर्विकल्प। वहां आपकी बुद्धि अभी तक एक्टिव नहीं हुई है कि वो क्या है क्या नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। आप कार में चल रहे हैं तो हर चीज पे आप ध्यान नहीं देते हैं। कार नहीं तो आप स्कूटी पे, आप देखो अगर स्कूटी पे चल रहे हैं और हर चीज पे ध्यान दें तो आप गिर जाओगे, गाड़ी नहीं चला सकते। क्या ये किसी को, अच्छा ये भी ना समझो तो साइकिल तो चलाओ कम से। अगर आप 50-60 की स्पीड, मैंने जो 50 तो मैं चलाता नहीं, इवन 40 की स्पीड पे चला रहे हैं, कैन यू सी दैट सर्टेन थिंग्स गो लाइक दिस, साइड में चली जाती है। आपको पता है कि वो हैं, लेकिन वो उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो क्या है, उधर सारा प्रोसेस करने लेंगे तो गाड़ी कैसे चलाएंगे? वेद बात समझ में आ रहा है? या पूरा ऐसे देखते हुए चलाती हैं आप? सामने रहता है कि नहीं? ये बहुत मजेदार टॉपिक है कि नहीं? कितने लोग गाड़ी चलाना नहीं आता है यहाँ पे, तो समझेंगे नहीं मेरी बात।
राम राज, वही तो पैदल चलते हैं तो पैदल चलने वालों को शायद ना समझ में आए, क्योंकि वो तो ऐसे पूरा देखते नहीं, देखते हुए चल सकते हैं, इधर देखे आकाश देखे ये देखिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आप इसको नोट करते हैं। ये चलिए एक और चीज़ आप देखिए, किचन में जाना, अगर थोड़ा सा भी बड़ा किचन है, उसमें बहुत सारे मसाले भरे हैं, तो आपको पता है कि वो कुछ है, उधर ध्यान नहीं जाता, यू नो कि अदर थिंग्स आर देयर, लेकिन आपको जो बनाना है उस पर आपका फोकस बनता जाता है। अगर आपको कढ़ी बनानी है तो आप सोचेंगे कि मेथी दाना कहाँ है, नहीं तो आपको पता है कि मेथी दाना है उस कॉर्नर में है, बट उधर उधर उस तरफ फोकस नहीं बन रहा है। मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूँ बस, क्योंकि वस्तु है, यू नोट इट इज देयर, बट आप उसके जाति, नाम, गुण आदि पे विचार नहीं कर रहे हैं। अभी आप इस टेक्स्ट को देखिए, जिस लाइन को मैं पढ़ रहा होता हूं उधर आप देख रहे होते हैं, और पता है कि नीचे की कुछ टेक्स्ट भी हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना? आप देख रहे हैं कि हमारी बुद्धि की फोकसिंग एबिलिटी जो लगातार चल रही, जो मैं लाइन, आप जान रहे हैं कि टेक्स्ट टफ है, तो अब आगे पीछे आगे वाला नहीं देख रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कर रहे हैं। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं, बट मुझे पता है कि आगे वाला टेक्स्ट भी है कुछ। अब तो ये तो प्रैक्टिकल देख पा रहे हैं कि नहीं? जो लोग अभी प्रेस करके, कपड़ा प्रेस करके खाना सुन, मतलब हमारे क्लास सुन रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में आ रहा है? इट इज़ वेरी वेरी, आपको ना सारी बुद्धि 100% लगाएंगे तब बातें समझ में आएंगी। है मजेदार पॉइंट, सूक्ष्म तत्व है ना। अच्छा चलिए, तो ये निर्विकल्प हो गया। ततः उसके बाद जब निर्विकल्प हुआ वस्तु का ज्ञान, फिर सविकल्प होता है। ततः परम पुनर्वस्तुर धर्म जात्यादिभिर यथा बुद्ध्या व्यवसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता। उसके बाद बुद्धि वस्तु के गुण, जाति आदि जोड़कर निर्णय करती है, और वह भी प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना जाता है। अच्छा चलिए और इजी वे में समझिए। आंखें दौड़ाइए और किसी वस्तु को आप देखिए, और आप इसको स्प्लिट करने का प्रयास कीजिए कि पहले आप वस्तु देखते हैं, फिर बुद्धि प्रोसेस कर रही है। आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपने आसपास। इट इज इन अ स्प्लिट सेकेंड। अब समझ में आ गया? जब आप कुछ चीज खोज रहे होते हैं तब भी होता है, ये नहीं, अब देख रहे हैं, अब वो उस वस्तु को खोज रहे हैं, और ये तो हारमोनियम नहीं, ये तो नहीं, उस वो हुआ, और हर बार बुद्धि खट 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 प्रोसेस कर रही होती है कि ये नहीं, ये वो चीज़ नहीं, जब ढूंढ रहे हैं ये नाम उसका नहीं है, मैं तो पेन ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ बोलूँ मुझे पेन चाहिए, तो तुरंत अब आप वस्तुएं देखने लग जाएंगे, और खट 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 खट, पहले आप कुछ चीज़ देख रहे हो, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है कि जाति नाम क्या है, और उसके बाद अरे नहीं हटाओ उसको, अगले देखो। तो निर्विकल्प और सविकल्प इस दोनों प्रकार से है। एक जगह आप देख रहे हैं वो है, उसके बाद नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, जाति क्या है, क्रिया क्या करती है, और दिस ऑल डन वेरी फास्ट। अगर स्लो हो जाएगा तब तो हम लोग पगले हो जाएंगे जो मेंटली रिटार्टेड है, ये क्या है, ये पेन ऐसा प्रोसेसर होगा तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। गाड़ी चलाओ, एक्सीलेटर घुमा ऐसे तो ना चलेगा भाई, इट हैज टू बी फास्ट। इट नॉट फास्ट होना पड़ेगा ना। इसलिए आप लोग शायद सोचते हो कि सब कुछ इंस्टेंट होता है, बट देयर आर टू प्रोसेसेस। हमको बहुत अच्छा लगा था, मजा आ गया था पढ़ करके। आप लोग कैसे लग रहा है? वेरी इंटरेस्टिंग ना। भगवान ने बहुत फास्ट बनाया। इसमें भगवान को तो हम गाय भी करते थे कि हम इच्छा कर रहे हैं, भगवान नोटिस कर रहे हैं, फिर वो मन को एक्टिवेट करते हैं, प्राण को एक्टिवेट करते हैं, फिर मन एक्टिवेट होता है, फिर इंद्रियां कार्य करती है। ये सब इंस्टेंट हो रहा है। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? प्रभु जी, हमने साइंस में पढ़ा था, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे आप किसी गर्म चीज को छूते हैं, हाँ। तो तुरंत दर्द फील होता है, पर वो कुछ सेकंड्स में वो माइंड तक जाता है, नर्व से वो माइंड तक जाता है, रिफ्लेक्स कि So you आपको see, very good गर्मी example. फील हुई है। वो बहुत यस, आपने देखा कुछ लोग अग्नि पर चल जाते हैं, देखा है आपने? डोंट ट्राई एट होम, बट आई हैव सीन दैट। वो करते क्यों है? करते क्या, वो पाँव को जल्दी जल्दी अग्नि पर रखते हैं, तो जो इंद्रिय का इनपुट है वो मन तक गया ही नहीं, इसलिए वो अनुभव नहीं होता है। आपने अच्छा पॉइंट बोला। तो यानी कि केवल इंद्रिय कुछ पकड़ेगी तो अनुभव नहीं होगा, अनुभव के लिए पीछे बुद्धि आदि सब होने लगने चाहिए, तब अनुभव होगा। एग्जाम्पल और भी दिया गया, 2 दिन से हो रहा है, आज ये सब्जी बनाई, मैंने कहा नमक नहीं, खिचड़ी मैं ही बनाया। तो जैसे खाया, अरे नमक तो बिल्कुल सही है, फिर 5-6 और खाने बाद नहीं थोड़ा कम है। तो आप लोग संग ऐसा हुआ कभी?
यू आर हंग्री, आप भोजन कर लिए तो उस समय मन बस भूख लग रही, भूख लग रही, भूख लग रही, उसके बाद वो प्रोसेस करना शुरू करता है, उसका नमक है कि चीनी है कि क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो इंद्रियां केवल कुछ चीज़ों को पकड़ती हैं, लेकिन उसके अंदर फिर डेटा प्रोसेसिंग होती है कि वो अच्छा है बुरा है क्या है। शाम को भी ने सब्जी बनाई तो मैंने बहुत देर तक फीडबैक नहीं दिया तो ये मुझे सही है गड़बड़ है, हमने कहा हम निर्णय नहीं कर पा रहे कि अच्छी है कि बुरी है नो, अच्छी है कि नहीं अच्छी है, हम समझ नहीं पा रहे अभी क्या फीडबैक। ठीक है, सही है, मतलब ऐसा होता है कभी कभी आप लोगों के साथ। नो, यू डोंट कांट जज की, तो अब बुद्धि प्रोसेस कर रही है अच्छी बनी है कि नहीं अच्छी बनी है। हाँ, ओके, अभी अभी रुक जाइए, अभी सारा दर्शन भी है। ओके, द्रव्य स्फुरण विज्ञानम, द्रव्यों का प्रकाश रूप ज्ञान बुद्धि तत्व है। प्रकाश रूप ज्ञान मतलब स्फूर्ति होना। स्फूर्ति को मैं कैसे समझाऊं? टू अंडरस्टैंड दैट दिस थिंग इज देयर, प्रकाशन हो जाना। यह चित्त से भेद बताने के लिए कहा गया है, किंतु चेतना रूप ज्ञान चित्त का धर्म समझना चाहिए, मतलब जिसमें व्यक्ति को अनुसंधान होता है कि चीज है। ओके, इंद्रियाणाम अनुग्रह, वह बुद्धि तत्व ही इंद्रियों के अपने अपने विषय ग्रहण करने में विशेष अनुग्रहकारी शक्ति है। यह कहने से अर्थ है कि बुद्धि के बिना पांचों इंद्रियां कार्य करने में समर्थ नहीं होती। 5 क्यों कह रहे हैं, 10 क्यों नहीं? ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं कि वो ग्रहण करती हैं इनपुट और उसकी प्रोसेसिंग बुद्धि करती है। वेरी गुड। यद्यपि चित्त, अहंकार और मन भी इंद्रियों के ग्रहण करता है। इसकी व्याख्या हम लोग पहले भी कर चुके कि मन नहीं लगा है तो फिर इंद्रिया क्या रजिस्टर कर रही है, नहीं पकड़ में आता है। तथापि बुद्धि द्वारा उनका विशेष अनुग्रह समझना चाहिए। जैसे मैं शब्द सुन रहा हूं, ऐसी स्थिति में पहले चित्त द्वारा केवल चेतना होती है। आपको समझाया गया था ना अनुसंधान। देखिए, ये आप सबका अनुभव होगा कि अगर पहले दिन इस क्लास में आते, कृष्ण भावना के पहले दिन आप इस क्लास में आते, तो केवल यही अनुभव होता कि मैं कुछ सुन रहा हूं। हमको अच्छे से याद है, नैमिषे नैमिषाश्रित्रे ऋषया शौनकादया सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्र समासता। ये श्लोक भागवतों का पहली बार जीवन में सुने थे मैंगलोर टेम्पल में। उसके बाद क्या सुने हमें कुछ याद नहीं है। इतना समझ में आ रहा था कि हम कुछ सुन रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सुन रहे हैं। किसी का ऐसा अनुभव हो रहा कि आपने पहली भागवत गीता भागवतम क्लास सुनी, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना है कि ये बोल कुछ रहे हैं लेकिन समझ में ये नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। यही चीज आप देखेंगे जब आप भागवतम वगैरह शुरुआत में पढ़ते हैं, प्रभु जी पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी क्या पढ़ रहे हैं, ये अवेयरनेस है कि मैं ही पढ़ रहा हूं। चलिए पहले इसका पोल ले लेते हैं। अगर आप ग्रंथ पढ़ते हैं, अब तो आप लोग खैर प्रबुद्ध हो गए होंगे, लेकिन शुरुआत की बात कर रहा हूं, पढ़ रहे होते हैं प्रपात जी, ग्रंथ गुरु जी ने कहा है, प्रपात ने कहा है, तो पढ़ रहे होते हैं। कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? जलेबी बना रहा हूं अरे पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या पढ़ रहे हो? तो ये वर्णन करना मुश्किल है, अनिर्वचनीय है क्या पढ़ा? कौन भक्त है जिसने ये अनुभव किया था? भाई अब आप लोग प्रबुद्ध हो गए तो सब समझ में आता होगा। ये बताइए किसने? श्यामली माता जी ने किया और श्री लक्ष्मी माता जी। हम तो ये कहेंगे कि सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए कि ये सब ने अनुभव किया। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमको एकदम क्लियर याद है, भगवत गीता हमने नहीं खरीदी थी, एक मित्र ने खरीदी थी, 110 रुपये की थी। मैंने खरीदी 50 रुपये की बुक की। अगर भाई नुकसान हो, अच्छी ना निकले तो कम से कम पैसे का बहुत नुकसान ना हो। स्टूडेंट थे भाई खाना भी तो खाना तो भगवत गीता मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा चलो अब तो कुछ ज्ञान ले लें। तो गीता पढ़ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन बहुत सुख मिल रहा था। आई वाज वेरी अमेज्ड। पता नहीं आप लोग का ऐसा अनुभव है कि नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है, लेकिन इतना तो पता है ना कि मैं पढ़ रहा हूं, तो ये तो समझ में आ रहा है कि मुझे एकदम वो सीन एकदम ना क्लियर है। वो मेरा कॉलेज का रूम था, उसमें मैं बैठा गीता पढ़ रहा था और आई वाज वेरी हैप्पी, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा था। परम श्रीमान सनक सनातन प्रभु बता रहे थे जर्मनी से, और उनको पहली किताब कौन सी थी पता है? फर्स्ट कैंटो भागवतम। अब उन्हें क्या समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं? और प्रभुपाद जी भी प्रवचन करते थे तो उनके शिष्य बताते हमें कुछ समझ में नहीं आता था ये बोल क्या रहे।
बट ये तो समझ में आ रहा था ना कि हम कुछ सुन रहे हैं और ये बोल रहे हैं, सुनाई पड़ा आपने? हमको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहे हैं, लेकिन ये तो अनुभव कर रहे थे कि कुछ बोल रहे हैं। तो जो ये बोल रहे हैं, ये कुछ घटना हो रही है, इसका अनुसंधान चेतना के द्वारा, चित्त के द्वारा हो रहा है। अनंत प्रभु समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं? ना समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हो बेटा? चित्त क्या करता है? तो ये अभी इन्होंने ऐसे क्यों किया? हाँ, तो ये सुना, इतनी बात तो खैर मुझे समझ में आ गई कि मैंने पूछा कि क्या उनको समझ रहे हो, लेकिन अब अभी देखो कि मैं इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ बच्चों से कि अब मेरी बात सारी समझ लें। वैष्णवी कहाँ है इधर? अच्छा, सो ही गई। तो बेचारी अनुसंधान ही नहीं क्या हो रहा है। कभी कभी आप बहुत थके हो तो माइंड ना, मतलब आंखें खुली रहती है लेकिन माइंड एकदम ब्लैंक मार जाता है, तो ये भी पता नहीं चलता कि क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं अनुसंधान रहता है। आई होप नाउ यू कैन कैच दिस पॉइंट्स। तो चेतना से क्या होता है भाई? मैं शब्द सुन रहा हूं, ऐसा जड़ पदार्थ नहीं कर सकता, तो चित्त की बहुत जरूरत है भाई, ऐसा नहीं कि चित्त की जरूरत ही नहीं है। ओके, बुद्धि द्वारा यह समझ में आता है कि यह एक शब्द है, अर्थात यह है क्या चीज। ठीक है, ऐसा ज्ञान होता है। मन द्वारा शब्द ग्रहण करने की इच्छा होती, संकल्प विकल्प, अग्रीड कि मैं सुनूंगा, और अहंकार द्वारा वहां मैं सुन रहा हूं ऐसा अभिमान आरोपित होता है। अरे हमें प्रभु जी की बात सारी समझ में आ गई, या मेरे मन में अहंकार है, देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। ऐसा सोचता है कि नहीं? कुछ समझ, अरे हम बोल रहे हैं, हमने खाना बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया, ये सब अहंकार के द्वारा होता है। यह भेद है, यानी कि वही चीज है। देखिए मैंने समझाया था, मतलब मैंने नहीं, मतलब भगवान कपिल देव ने समझाया था कि वस्तु एक ही है लेकिन उसमें फंक्शनैलिटी डिफरेंस है। जैसे अब ये तो सबको पता है कि रिमोट है, रिमोट किसका है? ये एसी का। गलत बोल गए, फैन का। कभी तो कोई तो सही बात बोला करिए, ये फैन का रिमोट है। अभी फैन का रिमोट होता नहीं तो कहाँ से गेस करेंगे, लेकिन होते हैं आजकल फैन रिमोट। तो ये फैन का रिमोट है, तो ये रिमोट की तरह काम कर सकता है। इसको मैं पेपर वेट की तरह भी कर सकता हूँ। किसी को मैं आई एम गुड बॉय, किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन कोई फेंक के मारेंगे तो अस्त्र बन गया। और चौथा वो काम बताइए इसका, पता नहीं। आज वेदवानी के सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो शायद कुछ मेरी धोती को ऐसे बांध दिया सर पे, रैम्बो बन गई। कुछ तो था समथिंग, तो अब पकड़िए कुछ भी। तो आप देख रहे हैं ना, उसी कपड़े का अलग अलग प्रयोग होता है। कभी भारत में तो सब जानते हैं भाई, धोती या पैंट। नहीं रुकिए तो सही, वो पैंट पहले अपने पैंट के रूप में पहनी, फिर उसके बाद उसका पोछा बना दिया, तो वही पोछा बन गया। धोती को ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, धोती। उसके बाद वो थोड़ी फट गई तो उसे काट दिया तो तौलिया, मतलब गमछे के रूप बन जाए। उसके बाद भी डिग्रेड हो गया तो पोंछा। तो एक ही चीज अलग अलग तरह से कार्य कर रही है कि नहीं? ये तो समझ रहे हैं ना, सभी लोग समझ रहे हैं। या बर्तन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ मग्गा में कुछ टूट गया तो उसे गमला बन गया। तो आप देख रहे हैं कि, या फिर और आप समझे कि वो पहले आपका वो जो मग्गा होता है वो नहाने का होता है, जब वो टूट जाता है तो टॉयलेट में चला जाता है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि खैर वहां तो उसकी फंक्शनलिटी एक ही रही, लेकिन एक ही वस्तु को अलग अलग फंक्शंस में यूज करते हैं। तो यही अंतःकरण अलग अलग तरह से जब कार्य करता है तो उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तात्पर्य, बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिससे किसी पदार्थ को जाना जा सके और इंद्रियों को चयन करने में सहायता मिले। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर बुद्धि भगवान में लगी है, किसी एक विशेष समय में देखिए कि बुद्धि अगर पूरी तरह से उस समय भगवान में लगी है, एकदम इंद्रियों का संघर्ष नहीं होता, कोई इंद्रियों का आकर्षण नहीं होता, इंद्रियां कुछ नहीं चाहती हैं। इसीलिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि अपनी भक्ति में भी हमारे पास हमारी बुद्धि को लगाने वाले कार्य भी होने चाहिए। अगर आप किसी को केवल रूटीन काम देंगे ना तो वो भी ठीक है, वो भी करना चाहिए, लेकिन जब बुद्धि भी लगाने लग जाते हैं, कैसे मैं इस कार्य को और अच्छे से कर सकता हूँ, या कुछ ऐसी भी सेवाएं होनी चाहिए जो हमें नहीं करनी आती हों। हमें भाग्य है कि हमें रोज ये करना होता है ना। समटाइम्स ऑलवेज देयर इज समथिंग इन द कमेंट्री विच स्ट्राइक्स कि ये क्या, हाँ, माइंड बॉगलिंग। यस, मैं कल परसों वेदवादी पे गुस्सा हुआ था, तो इससे पहले कि मैं और गुस्सा होता मैं चुप हो गया, मैं भागवत पढ़ने लगा। इमीडिएटली चेंज्ड, इमीडिएटली। ये शायद इसको अनुभव नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन आप कभी करके देखना इसको,
कि आपके मन में कुछ भी विकार आ रहा है, इट इज नथिंग टू विद योर आत्मा, वो आ रहा है, और जैसे ही भागवत में लगा दिया तुरंत मन चेंज हो जाता है। मैंने तो इतना अनुभव किया है ना कि हद से ज़्यादा, इसलिए मुझे श्रीमद् भागवतम पे बहुत विश्वास है। चाहे कुछ भी किच किच क्या क्या चल रही हो, एक दिन तो हम 2 घंटा क्या सुलझा रहे थे, क्या मतलब किसी का झगड़ा सुलझा रहे थे, फिर लौट के आए, फिर भागवत में बैठने लगे, इट जस्ट वैनिशेस। क्योंकि अभी मुझे तो बुद्धि लगानी ही पड़ेगी, तब तो समझ पाएंगे ना आप लोग। 75% काम तो मेरा ही है ना यहाँ तो 75% को करने वाला है नहीं, सारा काम हमें ही करना है हमको पता है। वैसे तो हमारा 25% होना चाहिए, पढ़ा दिया, उसके बाद बाकी काम स्टूडेंट का हो, लेकिन कोई बात नहीं हम साहित्य के लिए हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैं क्या बात बोलने लग गया था, हाँ, बुद्धि अगर भगवान में लगी तो फिर आपको इंद्रियों का संघर्ष नहीं होगा। इसीलिए निवेदन है कि व्यर्थ की बातों में बुद्धि लगाने की बजाय कुछ नहीं, फोन बंद करके कुछ समय तो चैतन्य चरितामृत, भागवतम, कठिन विषयों में भी बुद्धि लगाइए कठिन विषयों में, वो अच्छा है। अपने आप जो फालतू की बात नहीं, एकदम फालतू लगेगी। जैसे कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है, आप मेरी बुद्धि डायग्नोस करती है कि ये व्यर्थ की बात बोल रहा है। आज व्यक्ति आए, हमको मिले, ऐसे मेरे मित्र ही हैं, लेकिन हमको पसंद नहीं आया, क्लास के जस्ट बाद बोले, प्रभु जी वृंदावन में प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, राधा रानी से प्रार्थना कीजिएगा हमारी प्रॉपर्टी हो जाए। हमने कहा हम तो किराए पे रहना है, हम नहीं करेंगे प्रार्थना, बुरा लगे अच्छा लगे। हमने कहा हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जब में आइए क्लास में, हमारी प्रार्थना आप सुनते नहीं और आपसे आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्रॉपर्टी बन जाए। प्रॉपर्टी बनने से कोई धाम में रह पाता है? इस वेरी बाय डिस्कसिंग दिस थिंग्स, अभी कोई व्यक्ति कुछ भी जरा फर्जी बात कर रहा होता है, मैं डायग्नोस कर लेता हूँ, शायद आप लोग भी कर लेते होंगे कि यार ये तो फर्जी बात करेगा। एंड इट कैन बी ए डिवोटी ऑल्सो, क्योंकि उसने अच्छा उसको चलो अच्छा जरा इसकी बात करते हैं, बुद्धि तत्व क्या है, वहां वो बुद्धि लगाएगा। भाई हमसे तो नहीं समझ में आ रहा। जिसकी बुद्धि व्यर्थ की बातों में फंसी हुई है वो कभी भागवत को समझ नहीं पाएगा। अब देख लीजिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। परम पूज्य राधा मोहन महाराज बात को बता रहे हैं कि भागवतम समझने के लिए पागल होना होता है। महाप्रभु खुद ही बोल रहे हैं, तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य एक पागल थे और मैं एक पागल था, पता नहीं क्या क्या बोल गया मैं, 18 अर्थ दिए थे आत्माराम श्लोक के। फिर सनातन गोस्वामी सुनना चाह रहे तो 61 अर्थ दिए थे भागवतम के आत्माराम श्लोक के। लेकिन बात समझिए कि ये पागलपन अच्छा वाला पागलपन है, आपकी मति जाएगी ही नहीं। यू विल बी एब्सोल्युटली डिसइंटरेस्टेड इन आउटसाइड मंडेन टॉक्स। बिल्कुल दिखता है विद रियलाइजेशन, उसका नाम रूप गुण जाति सब समझ लेते हैं कि एक ही चीज है, कचरा नाम कचरा, उसकी जाति कचरा, उसकी क्रिया कचरा, एवरीथिंग इज कचरा, असत कथा है, ये बिल्कुल दिखता है। और उसके बाद आप देखना ये सब बात सुन करके तुरंत अब विषयों में भोग प्रवृत्ति बन जाती है। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। बुद्धि को पूर्णता तब मिलती है जब वह कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाती है। मतलब एक के बाद एक पूरे दिन में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। अच्छा क्या भोग बनाना है भगवान के लिए, क्या सेवा करनी है, इस समय बुद्धि लग रही है कि नहीं लग रही। संकल्प तो आया, लेकिन इस संकल्प को अच्छे से कैसे पूरा किया जाए, ये सब बुद्धि में लगना होना चाहिए। और देखिए ऐसा भी नहीं हम लोग प्रैक्टिकल इस लेवल पर कि दिन भर बैठ के श्रवण कीर्तन कर सकें, तो प्रैक्टिकल सेवाओं में भी बुद्धि ऐसी लगनी चाहिए कि हम उसको अच्छे से कैसे कर सकें। अच्छा ये आरती प्लेट साफ कर रहा हूँ, कैसे उसको और अच्छे से चमका सकें। जैसे मैं वहाँ देख के आया था पानीहाटी मंदिर में, इतना सुंदर पीतल के बर्तन चमकाते हैं, ऐसे लग रहा सोना हो बिल्कुल। तो जब मैं यहाँ भी सफाई करता हूँ तो काश वैसे मैं भी चमका सकूँ। तो लगी ना बुद्धि आपकी, हाउ नाइसली दे कीप इट देयर, तो हम भी ऐसा कर सके। तो वहाँ भी बुद्धि लगती है, कोई भी काम अच्छे से आप करते हो तो। हम आज तक बना नहीं पाए, हम लोग प्रयास में रिसर्च में, ऐसी अरहर दाल आपने जीवन में कभी नहीं खाई होगी। हम चैलेंज कर सकते हैं, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। वो हमको थ्योरी बताए लेकिन हम नहीं कर पाए और वो ना घी डाले ना कुछ डाले, क्यों नहीं बना पाए ना आप तक। अमेजिंग, नेवर एवर इन माई लाइफ, वेरी अमेजिंग। तो अब भगवान के लिए कैसे अच्छा भोजन बनाना है, भगवान के लिए कैसे श्रृंगार करना है, कैसे और हम सेवा कर सकते हैं, वहां भी बुद्धि लगा सकते हैं आप। हाउ आई कैन डू इट बेटर। अपने आप इंद्रियां पीछे लग जाती है बुद्धि के। बुद्धि के समुचित प्रयोग से मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है और चेतना का चरम विस्तार कृष्ण भक्ति है। जब हम ये अनुसंधान कर लें, जब हमको ये समझ में आने लग जाए कि वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा, भगवान की भक्ति करने से चित्त भगवान में लगेगा, है ना, और चित्त में परिवर्तन आएगा। करते करते एक दिन व्यक्ति को समझा कि भाई भगवान के अलावा कोई कुछ और मेरी सहायता कर ही नहीं रहा है, या कोई भी सहायता आ रही है तो भगवान के आयोजन से ही आ रही है। हाउ मच ग्रेटफुल यू विल बी फॉर कृष्णा। ये बात है। अगला श्लोक हम
कल पढ़ेंगे। हाँ, पूछ लीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं। तात्पर्य की थर्ड लाइन क्या है? इंद्रियों को चयन करने में सहायता मिले, मतलब भाई एक चीज सिंपल सी बात है। मैं कहूँ कि मैं आपको बोला, आपने पूछा क्या सब्जी बनेगी, मैंने कहा शिमला मिर्च आलू बना दीजिए। तो आपने जब फ्रिज खोला तो बुद्धि निर्णय कर रही ना, प्रोसेस कर रही है, ये हरा है, ये देखने में हरी मिर्च है, ये शिमला मिर्च है, ये काली मिर्च है। मिर्च तो तीनों ही है ना, तो आपने काली मिर्च की सब्जी बनाई या हरी मिर्च की। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैं हरी मिर्च काट रहा था, अचार बना, तुरंत उनकी बुद्धि एक्टिव, पानी तो नहीं है इसमें, चक्कू में तो पानी तो नहीं है, ये तो नहीं, तो कहाँ सही है, ये बुद्धि चल रही कि नहीं चल रही है? सिलेक्शन करते हैं कि नहीं, ये चीज़ अच्छा है, ये बुरा है। भाई चावल में कीड़े भी होते हैं, तो कीड़े बॉयल कर देते हैं कि चावल बॉयल करते हैं? तो वहाँ बुद्धि से निर्णय करते हैं ना, ये कीड़ा है, ये चावल है। कभी कभी कीड़ा भी व्हाइट कलर का होता है, तब भी आप पकड़ लेते हो। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। आपके बच्चे के पड़ोसी के बच्चे ये दिखता है कि नहीं दिखता है? इज इट नॉट? बच्चे दोनों हैं, लेकिन फिर आप देखते हैं जाति क्या है इसकी। है ना, इसे बहुत फास्ट होता है, लेकिन होता तो है ना। आई लेट यू ask the questions, but let me just see there are some questions on chat. निर्विकल्प बुद्धि और चित्त में क्या डिफरेंस है? देखिए, निर्विकल्प बुद्धि की बात नहीं हो रही थी, निर्विकल्प ज्ञान था, आपने ध्यान नहीं दिया। निर्विकल्प ज्ञान मीन्स बस वस्तु है, फ्रिज खोलिए कुछ है वस्तु, उसके बाद आप प्रोसेस करना शुरू करते हो, ये शिमला मिर्च है, ये गाजर है, टमाटर है। आज जाके फ्रिज खोलिए अगर है तो। ये सब्जी वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, सब्जियां हैं, दिख गया आपको, दूर से दिख गया सब्जी मार्केट है, सब्जी है, लेकिन अब डिटेल में जा रहे हैं, आलू है, टमाटर है, क्या ये प्रोसेस नहीं करते हो आप? वो पूरा ढेर ला के लगता है। प्याज तो लाते होंगे आप लोग, लहसुन प्याज कितना सुंदर लगता है लहसुन, और क्या बात कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड कम करता है, लेकिन आप देख लेते हैं कि नहीं भाई ये हम नहीं खा सकते, ये वैष्णव है हम लोग, है ना? ओके, और क्या है? आज से 2 साल पहले आपकी भागवतम की क्लास ही सुनी थी, सुनी ही थी केवल। अच्छा लगा था, समझ में नहीं आया था। तो ओके, ये अनुभव शेयर कर रहे हैं माता जी। राइस कुकर बोली, अरे बड़ी देर में बोली आप। ओके, और कुछ? जब भागवतम पढ़नी शुरू की थी तब ऐसा हुआ था, फाइन। पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अगर आप जप करते रहेंगे ना तो अपनी चेतना में अपनी बुद्धि की सफाई को स्वयं अनुभव करेंगे। भाई जो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, नाउ वी आर रिलिशिंग। ओह, और आप देखेंगे जितनी सूक्ष्म बात होगी ना उतना और मजा आएगा। अगर आप देखो, एक दो लोगों को पकड़ लेना जो खूब जप में सो रहा है, उसको समझ में नहीं आएगा कि भागवत में क्या बोला जा रहा है, उसकी बुद्धि अभी बहुत ग्रॉस है। लेकिन अच्छे से चैंटिंग करेंगे तो आपको ये सब बातें में बहुत मजा आएगा कि वाह वाह वाह, ये तो ना, यू विल बी डिलाइटेड। आपकी बुद्धि बहुत प्रसन्न हो जाएगी सब बातों को सुनकर। मेरे ख्याल से अनुभव भी हो रहा होगा आप लोग को इस बात का। अगर मैं कहूं कि मुझे समझ आ गया तो क्या ये गलत है? आप कहें या ना कहें, समझ में आ गया मतलब इसमें क्या गलती है? समझ में आना गलती है? समझ में आ गया? क्या ये मिथ्यांकार की वजह से है? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मिथ्यांकार में आप सोचते हो कि मैं स्वतंत्र रूप से समझ रहा हूं। भाई समझ में आ जाना तो अच्छी बात है। आपको समय पूछूं समझ में आया? हाँ समझ में आया। अरे मिथ्यांकारी नहीं, मिथ्यांकारी मीन स्वतंत्र रूप से समझ में आया। मैं कोई नहीं, भगवान कोई नहीं, कुछ नहीं, सब समझ में आ गया। कई बार वेद उस बात में हमको बोलती हैं क्या सोच रहे हैं? हमने कहा अभी आप रुक जाइए, सोचने डिस्टर्ब मत कीजिए। अब यही सब चीज सोच रहे हैं, सब विकल्प क्या है, निर्विकल्प क्या है। ऐसा तो कोई है नहीं मेरे को टीचर ने फोन करूँ, प्रभु जी बताइए क्या है, ऐसा तो कुछ हो नहीं, सोच रहा हूँ। तो ये एक बार में समझ में नहीं आती है बात। कल पढ़ा फिर छोड़ दिया, वो गया, डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद फिर हमने कहा क्या है भाई इसको, फिर उस रिसर्च करता हूँ कि यहाँ पे इसको क्या मतलब, उसका मतलब, तब जाके बात समझ में आती है। मेहनत करता हूँ भाई। तो ठीक है। अच्छा, और obviously unless Krishna allows me, then it will not, I cannot understand that everyone should know कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे कुछ समझ में नहीं आने वाला। चित्त मतलब परसेप्शन, ठीक है। बुद्धि मतलब नॉलेज अबाउट इट, सही है। माइंड मतलब संकल्प, विकल्प और फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन किससे आता है? फाइनल डिसीजन नहीं, अहंकार से भावना होती है कि मैं ये करने वाला हूं। और क्या है? कुछ लोग बोलते हैं माता जी मेरी दादी का तबीयत खराब है, उनके ठीक होने के लिए प्रे कीजिए प्लीज। अरे छोड़िए, बोल मत करिए। और क्या है? जब बुद्धि ना काम करे तो क्या करना चाहिए? जिसकी बुद्धि काम कर रही है उसे ले लेना चाहिए। बस जैसे घर में आलू खत्म हो जाते
तो क्या करते हैं भाई आप लोग? क्या होता है ऐसा आजकल थोड़ा खत्म हो गया, नहीं तो पहले पड़ोसी उड़ोसी से अरे भाई थोड़ा जा करके वहां से आलू ले आना, तो इधर तो काफी चलता था। हम पिछले घर में रहते थे, सामने वाली माता जी से उनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी, तो कभी हम उनके यहाँ से आलू ले लेते थे, कभी वो, कभी एक समय में टमाटर महंगे थे फिर भी टमाटर दिए उन्होंने। हमने कहा माता जी इसके पैसे नहीं, नहीं पैसे कैसे लेंगे, याद है आपको टमाटर दिए थे। तो कभी कभी बुद्धि महंगी हो जाए और आपके पास ना बचे तो उनसे ले लेना चाहिए जिनके पास है। कठिनाई तो ये है कि जब दी जाती है तब भी लोग नहीं लेते हैं ये तो बात है। बुद्धि is higher than mind, but these shlokas are saying that false ego in the mode of goodness transforms into mind, and false ego in the mode of passion transforms into intelligence. But goodness is better than passion. So how can we understand this? कह रहे हैं कि भाई सतोगुण जो है वो मन का कारक है और रजोगुण जो है बुद्धि का कारक है, लेकिन हमने यहाँ सुना कि बुद्धि मन के ऊपर है, और ये कह रहे हैं कि सतोगुण रजोगुण से श्रेष्ठ है। हाँ, गुणवत्ता में तो श्रेष्ठ है। अब कैसे समझें? देखिए पॉइंट क्या है कि इस प्रश्न को और लोगों ने भी उठाया, जब तक मुझे इसका कॉन्क्रीट उत्तर नहीं मिलता है मैं चुप रहूंगा। अगर इस पर कुछ उत्तर आता तो आचार्यगण उसको एड्रेस करते, हमको नहीं पता इसके बारे में, जो फंक्शन लिखा है उतना मैं समझा पा रहा हूँ। बार बार बताते हैं तो समझ आ ही जाता है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक बार में बात समझ में नहीं आती। ऐसा मत सोचिएगा कि सारे टॉपिक मुझे एक बार में घट समझ में आता है, ऐसा नहीं होता है। इट टेक सम टाइम। पहली बार आपकी क्लास सुनी थी और लगा था कि हम हिंदी बोल रहे हैं या फारसी बोल रहे हैं, नहीं क्या है दोस्त, एक मिनट देखिए, जैसे कोई मैसेज आता है तो मेरी अवेयरनेस होती है कुछ आया, फिर मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर मैं उसको प्रोसेस कर पाता हूँ। अब तो क्लियर हो गया ना चित्त और बुद्धि का अंतर। हाँ, पहली बार आपकी क्लास सुनी थी 2 साल हो गए थे तब से, आज तक नहीं हुआ कि ना सुनी हो। अच्छा, मुझे लगा ठीक है, ओके। इतना अच्छा लगता है, हर दिन अमेजिंग होती है क्लास। जिस दिन क्लास नहीं होती बहुत बोरिंग लगता है। ओके, दैट्स, थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन, बट पॉइंट इज की समझ में आती है। ओके, मोक्ष माता जी का हाथ दर्द हो जाएगा रुकिए, आई विल गिव यू अ चांस फॉर आस्किंग क्वेश्चन। 1 सेकेंड माता जी, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू डू सम सेटिंग्स। एक बात में देखिएगा कि जब जिज्ञासा, कहाँ गई हैं आप? हाथ नीचे कर लिया आपने? प्रश्न था आपका? नहीं था, ठीक है। जब जिज्ञासा भगवत संबंधी होती है और उसका उत्तर मिलता है तो संतुष्टि मिलती है, और जब जिज्ञासा ऐसी फर्जी होती है उसका उत्तर ना मिले या मिले, दोनों में ही असंतुष्टि होती है। अनुभव गम्य है आप लोगों को? ओके, यस माता जी बोलिए। आई होप आई कैन हियर यू। नहीं, सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा? हाँ, आवाज थोड़ी कम आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, आपने जिस एग्जांपल दिया था राइस कुकर का, आपने हमें दिखाया, हमें समझ में आया कि कुछ वस्तु है। हाँ, मैंने ये दिखाया, मैंने ये मसादर दिखाया, लेकिन हमें नहीं मसादर पता कि दिखाया। क्या है वो। हाँ, क्या है वो नहीं समझ में आया। दही मेकर। तो पहली चीज आपने देखी कि ने कुछ दिखाया, दैट इज चित्त। लेकिन अब उसके बाद बुद्धि प्रोसेस करना शुरू कर दी। भले बुद्धि ना समझ पाए लेकिन बुद्धि प्रोसेस कर रही है और वो मैच कर रही है। कोई चीज मैंने पहले देखी उससे ये मिलता जुलता है, तो आप लोग उसी हिसाब से आप लोग बोले राइस कुकर है, तो वहां बुद्धि काम कर रही थी। मैंने ये नहीं कहा कि बुद्धि है नहीं, बुद्धि अपने डेटा को, जो उसका प्रीवियस डेटा, उससे मैच करा रही है कि नहीं? जी बोलिए। और प्रभु जी, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हमें कोई चीज बनानी है, फ्रिज खोलते हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं फ्रिज में, लेकिन जो हमें चाहिए हम उसी को ढूंढते हैं। बट जो और प्रोडक्ट है उनके बारे में तो हम जानते हैं कि वो क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनका काम क्या है। एक मिनट रुकिए, तो देखिए समझिए बात। आपने अब आप क्लास के बाद आप करिएगा, फ्रिज खोलिए और आप देखेंगे कि आपकी फर्स्ट अवेयरनेस होती है कि चीजें हैं इसमें। उसके बाद आप स्कैन करना शुरू करते हैं, टमाटर है, ये सड़ा हुआ टमाटर है, इसको हटाओ, या ये करो, ये गोभी है या आलू है, ये। उसके बाद आप देखना शुरू करते हैं। जब जाति आदि की, मतलब पहला हुआ निर्विकल्प ज्ञान, कुछ है, उसके बाद ये चालू हो जाता है कि क्या है, क्या उसकी जाति है या रूप है, इत्यादि इत्यादि। मैं ये कहना चाह रही हूँ प्रभु जी, जैसे हम कुछ न्यू प्रोडक्ट देखते हैं, हमें ये लगता है कि कुछ प्रोडक्ट है ये, बट वो क्या है वो नहीं जानते। हाँ। और जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हम जानते हैं, पढ़े हैं, लेकिन हमें
उनको यूज नहीं करा, लेकिन उनके विषय में हम जानते हैं कि उनका काम क्या है। तो ये दोनों निर्विकल्प ज्ञान कैसे हो गए? देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। निर्विकल्प ज्ञान मतलब कुछ है, आप करके तो देखो। मैंने बोला था ना, आंख घुमा के देखिए, आप कुछ फर्स्ट अवेयरनेस इसकी कुछ है, और उसके बाद स्प्लिट सेकेंड में आपकी बुद्धि प्रोसेस कर देती है वो है क्या। इज इट नॉट? ये आपको करके देखना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि इतनी जल्दी हो रहा है कि आपको लगता है कि हाँ मैं तो मृदंग देख रहा हूं, लेकिन आप पहले कुछ देखते हैं। वो क्योंकि वस्तु है इसलिए ज्ञान हो रहा है। उधर कोई विकल्प नहीं उठते हैं कि ना, विकल्प मतलब नाम रूप गुण आदि वो नहीं होता है, बट इतनी है कि अवेयरनेस कुछ है। जब आपके वो इंद्रियों ने, तो इंद्रियों ने दिया ज्ञान आपको, इंद्रियों ने इनपुट दिया कुछ है, उसके बाद जब प्रोसेसिंग करने, वो चित्त का फंक्शन हुआ, उसके बाद प्रोसेस होने लगी कि क्या है, क्या उसका नाम है, उसका रूप क्या है, गुण क्या है, वो जब होने लगे तब वो सविकल्प ज्ञान कहा जाएगा। हाँ, इतना हमको समझ में आया, उसके बाद और कुछ आगे होगा तो फिर हम देखेंगे। हाँ, मदन मोहन प्रभु, कोई बच्चा है वो कोई चीज देख रहा है और वयस्क भी देख रहा है, तो क्या बच्चे और बड़े अपने चित्त के विकास के आधार पर ग्रहण करता है? देखिए, चित्त तो बराबर ही काम करेगा ना, है वो तो पकड़ लिया, बच्चा भी पकड़ लिया है, लेकिन बुद्धि में अंतर आ जाता है ना। मैं बोला कि आप समझे विद सेल्फ रियलाइजेशन। बचपन में आप कुछ चीज समझ ही नहीं सकते कि है क्या चीज। आपको बोला जाता है बेटा जब बड़े होगे तो समझ में आएगा। आपको ये समझ में आ रहा है कि वो है क्या, सो वो है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि वो क्या चीज है। ओके, अब हम लोग रुक जाते हैं। कल अब यहाँ थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसको बुद्धि लगाइएगा, और कल और मजा आएगा कि बुद्धि के अलग अलग फंक्शन क्या हैं, वो विपर्यास, संशय एंड ऑल दिस थिंग्स। और एक बात आपको अभी बता दे रहे हैं कि बुद्धि का एक फंक्शन है स्लीप। तो अगर नींद डिस्टर्ब हुई तो बुद्धि काम नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। इसीलिए हम तो भाई रेस्ट करके क्लास देने आते हैं। जब अगर रेस्ट नहीं किया तो कुछ भी नहीं, तो ठीक से बोल पाऊंगा ना कुछ समझ पाऊंगा। ये करके आप देख लीजिएगा। ये हमसे वैसे तो कल का टॉपिक फिर हम बोल दे रहे हैं। आईटी के हमारे सीनियर थे, पूरी रात नाइट आउट मारे, अगले दिन फेल हो गए। यस, बुद्धि काम ही करना बंद कर दी। Should have sufficient rest. We'll discuss those things tomorrow. भुवन मोहिनी माता जी ज्वाइनिंग फ्रॉम देवदत्त स्टेम। अरे अलग अलग नाम से ज्वाइन करती है। अरे ठीक है, कोई बात। निर्विकल्प ज्ञान माने शिमला मिर्च है? नहीं, शिमला नहीं आएगा, कुछ है। शिमला तो नाम आ गया ना, शिमला या केरला ये कश्मीरी शिमला नहीं आना चाहिए, कश्मीरी कुछ है, दैट इज निर्विकल्प। उसके बाद शिमला है कि वो व्हाटएवर कश्मीरी है या जहाँ कहीं की भी है। तो ये बताइए कि इतने समय तक कुछ ही को या कुछ याद आया, कुछ नौटंकी कुछ दिन भर की। अगर क्लास में दिमाग लगा रहा तो मन भी नहीं कर रहा होगा उस समय कि हम कुछ व्यर्थ की बात सोचे भी, या कुछ हमसे कोई बात करे इस तरह की। इज इट नॉट? दिस इज भागवतम, प्यूरिफाइज आवर इंटेलिजेंस सो नाइसली। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।